24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन नमक का ये उपाय बनाएगा आपको मालामाल। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। 24 फरवरी माघ पूर्णिमा एक ऐसा शुभ और संपन्न महापर्व है कि अगर इस दिन आप ईश्वर का नाम लेकर गंगाजी में डुबकी लगा लें तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपके द्वारा किया गया कोई अशुभ कार्य भी शुभ में बदल जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करता है और आपके जीवन से दुख दरिद्रता को दूर करके सुख समृद्धि लाता है। इस दिन आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपको बहुत बड़ा पुण्य फल देता है। आप भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जी में ना सही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और इस उपाय को करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी गरीबी दूर भाग जाएगी। इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं नमक से किए गए उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस उपाय को करने से आपका रुका हुआ व्यापार चलने लगेगा। आपको जिस काम को करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी वो काम भी पूरा होगा। इस उपाय को करने के लिए आप 24 फरवरी शनिवार यानी माघ पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी के सामने ये उपाय करने से संकट मोचन हनुमान जी आपके सभी संकटों को और विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन शनिवार है, जो कि इस उपाय को करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। शनिवार के दिन आप नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के कपड़े में 21 दाने नमक के और 11 लौंग रखकर पोटली बना लें और उस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआ के घर लेकर आएं। इसे आप अपनी दुकान में या जिस जगह भी अपना काम करते हैं जहां से आप नेगेटिव एनर्जी को दूर भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अत्यधिक धन लाभ मिले, वहां पर आप किसी मिट्टी के बर्तन में कपूर के साथ इसको जला दें और इसका पूरा धुआं दुकान या घर में हर तरफ दिखा दें। उसके बाद बची हुई राख को आप किसी साफ डिब्बे में भर लें और गंगाजल में मिलाकर प्रतिदिन आप अपनी दुकान या जो भी आपके काम करने की जगह है वहां पर इस जल को छिड़क दें। 15 दिनों तक लगातार इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपको अपने बिजनेस या नौकरी में पूरी तरह से मुनाफा होने लगेगा। आपके जीवन में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको अगर खड़ा नमक ना मिले तो आप एक मुट्ठी पिसे हुए नमक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी के घरों में पिसा नमक ही मौजूद रहता है। शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी कामनाओं को सिद्ध करने वाला माना जाता है। आप अगर बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में हैं, अपने बच्चों के विवाह को लेकर परेशान हैं या आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, घर में बिना वजह कलह की स्थिति बनी रहती है, घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाना चाहते हैं, घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, तो आप मां लक्ष्मी की कृपा से नमक का ये उपाय करके देखें। आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन आने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी इंसान को भूलकर भी किसी दूसरे व्यक्ति से नमक उधार लेना या देना नहीं चाहिए, इससे कर्ज बढ़ता है। गुरु जी कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन नमक से किया गया उपाय आपको अनगिनत चमत्कारी लाभ दिला सकते हैं। आपके जीवन में धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि सौभाग्य सब कुछ हासिल होगा। हमारे आपकी रसोई घर में नमक का डिब्बा कभी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में नमक खत्म होने का मतलब है दुर्भाग्य का आना। इसलिए नमक खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट लाकर डिब्बे में भर लें। नमक का खाली डिब्बा घर में रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और घर में बर्बादी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाथरूम में अगर कांच की कटोरी या गिलास में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। साथ ही बाथरूम और पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस नमक को आप हर महीने बदलते रहे और बचे हुए नमक को पानी में बहा दें। इसके अलावा अगर आप प्रतिदिन नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक डालकर नहाए तो शरीर के समस्त रोग और बीमारी खत्म हो जाती है। तकिए के नीचे अगर नमक की पोटली बनाकर रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नमक की पोटली को सुबह उठकर कहीं छुपा कर रख दें और रात में फिर से तकिया के नीचे रखकर सो जाएं। इस प्रक्रिया को आप लगातार 1 हफ्ते तक करें तो इससे आपके अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके ऊपर चल रही कोई भी ग्रह बाधा समाप्त हो जाएगी।
आप अगर पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन किसी गरीब इंसान को नमक का पैकेट, उड़द की काली दाल, चावल, सूखी लाल मिर्च, पानी की बोतल, सरसों के तेल और साथ में कुछ रुपए दान में देते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर से सभी तरह की ग्रह बाधाएं खत्म हो जाएगी और आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में अगर दरिद्रता का वास है, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं, आपके घर से सुख शांति खत्म हो गई है, तब आप ये उपाय करें। माँ लक्ष्मी का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और उसमें 5 चम्मच नमक डालें। इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं और माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहते रहे, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर पधारो और दरिद्रता को दूर करो। आप इस बात को कम से कम 5 बार बोलें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और रुकेंगी भी, यानी धन आएगा भी और रखेगा भी। दरिद्रता हमेशा के लिए आपके घर से दूर चली जाएगी। चलिए जान लेते हैं नमक से किए गए उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस उपाय को करने से आपका रुका हुआ व्यापार चलने लगेगा। आपको जिस काम को करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी वो काम भी पूरा होगा। इस उपाय को करने के लिए आप 24 फरवरी शनिवार यानी माघ पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी के सामने ये उपाय करने से संकट मोचन हनुमान जी आपके सभी संकटों को और विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन शनिवार है, जो कि इस उपाय को करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। शनिवार के दिन आप नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के कपड़े में 21 दाने नमक के और 11 लौंग रखकर पोटली बना लें और उस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआ के घर लेकर आएं। इसे आप अपनी दुकान में या जिस जगह भी अपना काम करते हैं, जहां से आप नेगेटिव एनर्जी को दूर भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अत्यधिक धन लाभ मिले, वहां पर आप किसी मिट्टी के बर्तन में कपूर के साथ इसको जला दें और इसका पूरा धुआं दुकान या घर में हर तरफ दिखा दें। उसके बाद बची हुई राख को आप किसी साफ डिब्बे में भर लें और गंगाजल में मिलाकर प्रतिदिन आप अपनी दुकान या जो भी आपके काम करने की जगह है वहां पर इस जल को छिड़क दें। 15 दिनों तक लगातार इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपको अपने बिजनेस या नौकरी में पूरी तरह से मुनाफा होने लगेगा। आपके जीवन में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको अगर खड़ा नमक ना मिले तो आप एक मुट्ठी पिसे हुए नमक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी के घरों में पिसा नमक ही मौजूद रहता है। शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी कामनाओं को सिद्ध करने वाला माना जाता है। आप अगर बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में हैं, अपने बच्चों के विवाह को लेकर परेशान हैं या आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, घर में बिना वजह कलह की स्थिति बनी रहती है, घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाना चाहते हैं, घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, तो आप मां लक्ष्मी की कृपा से नमक का ये उपाय करके देखें। आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन आने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी इंसान को भूलकर भी किसी दूसरे व्यक्ति से नमक उधार लेना या देना नहीं चाहिए, इससे कर्ज बढ़ता है। गुरु जी कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन नमक से किया गया उपाय आपको अनगिनत चमत्कारी लाभ दिला सकते हैं। आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ हासिल होगा। हमारे आपकी रसोई घर में नमक का डिब्बा कभी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में नमक खत्म होने का मतलब है दुर्भाग्य का आना। इसलिए नमक खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट लाकर डिब्बे में भर लें। नमक का खाली डिब्बा घर में रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और घर में बर्बादी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाथरूम में अगर कांच की कटोरी या गिलास में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। साथ ही बाथरूम और पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस नमक को आप हर महीने बदलते रहे और बचे हुए नमक को पानी में बहा दें। इसके अलावा अगर आप प्रतिदिन नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक डालकर नहाए तो शरीर के समस्त रोग और बीमारी खत्म हो जाती है। तकिए के नीचे अगर नमक की पोटली बनाकर रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नमक की पोटली को सुबह उठकर कहीं छुपा कर रख दें और रात में फिर से तकिया के नीचे रखकर सो जाएं। इस प्रक्रिया को आप लगातार 1 हफ्ते तक करें तो इससे आपके अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके ऊपर चल रही कोई भी ग्रह बाधा समाप्त हो जाएगी।
आप अगर पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन किसी गरीब इंसान को नमक का पैकेट, उड़द की काली दाल, चावल, सूखी लाल मिर्च, पानी की बोतल, सरसों के तेल और साथ में कुछ रुपए दान में देते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर से सभी तरह की ग्रह बाधाएं खत्म हो जाएगी और आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में अगर दरिद्रता का वास है, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं, आपके घर से सुख शांति खत्म हो गई है, तब आप ये उपाय करें। माँ लक्ष्मी का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और उसमें 5 चम्मच नमक डालें। इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं और माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहते रहे, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर पधारो और दरिद्रता को दूर करो। आप इस बात को कम से कम 5 बार बोलें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और रुकेंगी भी, यानी धन आएगा भी और रखेगा भी। दरिद्रता हमेशा के लिए आपके घर से दूर चली जाएगी। चलिए जान लेते हैं नमक से किए गए उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस उपाय को करने से आपका रुका हुआ व्यापार चलने लगेगा। आपको जिस काम को करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी वो काम भी पूरा होगा। इस उपाय को करने के लिए आप 24 फरवरी शनिवार यानी माघ पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी के सामने ये उपाय करने से संकट मोचन हनुमान जी आपके सभी संकटों को और विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन शनिवार है, जो कि इस उपाय को करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। शनिवार के दिन आप नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के कपड़े में 21 दाने नमक के और 11 लौंग रखकर पोटली बना लें और उस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआ के घर लेकर आएं। इसे आप अपनी दुकान में या जिस जगह भी अपना काम करते हैं जहां से आप नेगेटिव एनर्जी को दूर भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अत्यधिक धन लाभ मिले, वहां पर आप किसी मिट्टी के बर्तन में कपूर के साथ इसको जला दें और इसका पूरा धुआं दुकान या घर में हर तरफ दिखा दें। उसके बाद बची हुई राख को आप किसी साफ डिब्बे में भर लें और गंगाजल में मिलाकर प्रतिदिन आप अपनी दुकान या जो भी आपके काम करने की जगह है वहां पर इस जल को छिड़क दें। 15 दिनों तक लगातार इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपको अपने बिजनेस या नौकरी में पूरी तरह से मुनाफा होने लगेगा। आपके जीवन में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको अगर खड़ा नमक ना मिले तो आप एक मुट्ठी पिसे हुए नमक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी के घरों में पिसा नमक ही मौजूद रहता है। शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी कामनाओं को सिद्ध करने वाला माना जाता है। आप अगर बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में हैं, अपने बच्चों के विवाह को लेकर परेशान हैं या आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, घर में बिना वजह कलह की स्थिति बनी रहती है, घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाना चाहते हैं, घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, तो आप मां लक्ष्मी की कृपा से नमक का ये उपाय करके देखें। आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन आने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी इंसान को भूलकर भी किसी दूसरे व्यक्ति से नमक उधार लेना या देना नहीं चाहिए, इससे कर्ज बढ़ता है। गुरु जी कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन नमक से किया गया उपाय आपको अनगिनत चमत्कारी लाभ दिला सकते हैं। आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ हासिल होगा। हमारे आपकी रसोई घर में नमक का डिब्बा कभी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में नमक खत्म होने का मतलब है दुर्भाग्य का आना। इसलिए नमक खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट लाकर डिब्बे में भर लें। नमक का खाली डिब्बा घर में रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और घर में बर्बादी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाथरूम में अगर कांच की कटोरी या गिलास में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। साथ ही बाथरूम और पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस नमक को आप हर महीने बदलते रहे और बचे हुए नमक को पानी में बहा दें। इसके अलावा अगर आप प्रतिदिन नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक डालकर नहाए तो शरीर के समस्त रोग और बीमारी खत्म हो जाती है। तकिए के नीचे अगर नमक की पोटली बनाकर रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नमक की पोटली को सुबह उठकर कहीं छुपा कर रख दें और रात में फिर से तकिया के नीचे रखकर सो जाएं। इस प्रक्रिया को आप लगातार 1 हफ्ते तक करें तो इससे आपके अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके ऊपर चल रही कोई भी ग्रह बाधा समाप्त हो जाएगी। आप अगर पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन किसी गरीब इंसान को नमक का पैकेट, उड़द की काली दाल, चावल, सूखी लाल मिर्च, पानी की बोतल, सरसों के तेल और साथ में कुछ रुपए दान में देते हैं
तो ऐसा करने से आपके ऊपर से सभी तरह की ग्रह बाधाएं खत्म हो जाएगी और आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में अगर दरिद्रता का वास है, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई है, आपके घर से सुख शांति खत्म हो गई है, तब आप ये उपाय करें। माँ लक्ष्मी का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और उसमें 5 चम्मच नमक डालें। इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं और माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहते रहे, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर पधारो और दरिद्रता को दूर करो। आप इस बात को कम से कम 5 बार बोलें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और रुकेंगी भी, यानी धन आएगा भी और रखेगा भी। दरिद्रता हमेशा के लिए आपके घर से दूर चली जाएगी। चलिए जान लेते हैं नमक से किए गए उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस उपाय को करने से आपका रुका हुआ व्यापार चलने लगेगा। आपको जिस काम को करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी वो काम भी पूरा होगा। इस उपाय को करने के लिए आप 24 फरवरी शनिवार यानी माघ पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करें, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी के सामने ये उपाय करने से संकट मोचन हनुमान जी आपके सभी संकटों को और विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन शनिवार है, जो कि इस उपाय को करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। शनिवार के दिन आप नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के कपड़े में 21 दाने नमक के और 11 लौंग रखकर पोटली बना लें और उस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआ के घर लेकर आएं। इसे आप अपनी दुकान में या जिस जगह भी अपना काम करते हैं, जहां से आप नेगेटिव एनर्जी को दूर भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अत्यधिक धन लाभ मिले, वहां पर आप किसी मिट्टी के बर्तन में कपूर के साथ इसको जला दें और इसका पूरा धुआं दुकान या घर में हर तरफ दिखा दें। उसके बाद बची हुई राख को आप किसी साफ डिब्बे में भर लें और गंगाजल में मिलाकर प्रतिदिन आप अपनी दुकान या जो भी आपके काम करने की जगह है वहां पर इस जल को छिड़क दें। 15 दिनों तक लगातार इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपको अपने बिजनेस या नौकरी में पूरी तरह से मुनाफा होने लगेगा। आपके जीवन में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको अगर खड़ा नमक ना मिले तो आप एक मुट्ठी पिसे हुए नमक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी के घरों में पिसा नमक ही मौजूद रहता है। शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी कामनाओं को सिद्ध करने वाला माना जाता है। आप अगर बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में हैं, अपने बच्चों के विवाह को लेकर परेशान हैं, या आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, घर में बिना वजह कलह की स्थिति बनी रहती है, घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाना चाहते हैं, घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, तो आप मां लक्ष्मी की कृपा से नमक का ये उपाय करके देखें। आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन आने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी इंसान को भूलकर भी किसी दूसरे व्यक्ति से नमक उधार लेना या देना नहीं चाहिए, इससे कर्ज बढ़ता है। गुरु जी कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन नमक से किया गया उपाय आपको अनगिनत चमत्कारी लाभ दिला सकते हैं। आपके जीवन में धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि सौभाग्य सब कुछ हासिल होगा। हमारे आपकी रसोई घर में नमक का डिब्बा कभी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में नमक खत्म होने का मतलब है दुर्भाग्य का आना। इसलिए नमक खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट लाकर डिब्बे में भर लें। नमक का खाली डिब्बा घर में रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और घर में बर्बादी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाथरूम में अगर कांच की कटोरी या गिलास में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। साथ ही बाथरूम और पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस नमक को आप हर महीने बदलते रहे और बचे हुए नमक को पानी में बहा दें। इसके अलावा अगर आप प्रतिदिन नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक डालकर नहाए तो शरीर के समस्त रोग और बीमारी खत्म हो जाती है। तकिए के नीचे अगर नमक की पोटली बनाकर रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नमक की पोटली को सुबह उठकर कहीं छुपा कर रख दें और रात में फिर से तकिया के नीचे रखकर सो जाएं। इस प्रक्रिया को आप लगातार 1 हफ्ते तक करें तो इससे आपके अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके ऊपर चल रही कोई भी ग्रह बाधा समाप्त हो जाएगी। आप अगर पूर्णिमा अमावस्या शनिवार मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन किसी गरीब इंसान को नमक का पैकेट उड़द की काली दाल चावल सूखी लाल मिर्च पानी की बोतल सरसों के तेल और साथ में कुछ रुपए दान में देते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर से सभी तरह की ग्रह बाधाएं खत्म हो जाएगी और आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में अगर दरिद्रता का वास है, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं, आपके घर से सुख शांति खत्म हो गई है, तब आप ये
उपाय करें, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और उसमें 5 चम्मच नमक डालें। इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं और माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहते रहे, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर पधारो और दरिद्रता को दूर करो। आप इस बात को कम से कम 5 बार बोलें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और रुकेंगी भी, यानी धन आएगा भी और रखेगा भी। दरिद्रता हमेशा के लिए आपके घर से दूर चली जाएगी। 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन नमक से किया गया ये उपाय आपको मालामाल बना देगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।